की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा फिलहाल लोगों का बहुत बुरा हाल है मणिपुर में। जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी के मणिपुर जाने से सियासत फिर गरमाई। आखिरकार क्यों दोस्तों? संजय रावत बोले राहुल गांधी देश के असली नेता हैं और सबसे पॉपुलर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर जगह पहुँच जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं जा पाए। और क्यों? आखिरकार दोस्तों हमने हाथरस कांड से भी कुछ नहीं सीखा दोस्तों। फिर भगवान जगन्नाथ की यात्रा में भगदड़ एक इंसान की मौत हो गई है। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में ये भी बताएंगे दोस्तों कि फिलहाल चंद्रशेखर रावण ने उठाए आजम खान के लिए आवाज़। बताएंगे क्या कुछ बोल गए। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा मणिपुर में लोगों की हालत बहुत खस्ता है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने तमाम लोगों से कल मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने तमाम लोग जो कि चिंतन शिविर में ठहरे हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों हमने देखा कि कैसे मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है और उसकी चपेट में असम के लोग भी आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने मणिपुर के लोगों से मुलाकात कर उनको आश्वासन दिया कि वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे और सरकार तक उनकी आवाज़ भी पहुंचाने का काम करेंगे संसद में। लेकिन दोस्तों देश में सिर्फ एक ही नेता है जो सच बोलता है और दोस्तों चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़े। राहुल गांधी इस देश के उभरते हुए सितारे हैं दोस्तों। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को खुलेआम चैलेंज कर दोस्तों हराते भी हैं। और यही साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए दोस्तों, जबकि उनका फ़र्ज़ था। इस देश का प्रधानमंत्री, एक राज्य में लगातार हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने से डर लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री कभी भी मणिपुर नहीं जाते दोस्तों। वहाँ पर 2 महिलाओं को किस तरीके से नंगा करके घुमाया गया था दोस्तों, जो है विदाउट कपड़ा, और उनके साथ फिर रेप भी किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री तब भी नहीं गए। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी हैं जो दोस्तों देश के पीएम नहीं हैं, फिर भी वो पीएम का फ़र्ज़ निभा रहा है एक तरीके से। और सच बताऊं तो असल में इस वक्त देश का पीएम अगर कोई मुझे दिखाई देता है तो वो राहुल गांधी है दोस्तों। क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सच में काबिल तारीफ़ तो है ही, लेकिन राहुल गांधी डरते नहीं हैं कहीं जाने से। अभी भी वो मणिपुर गए, उन्होंने लोगों का दर्द बांटा है और यही सबसे बड़ी बात है, यही उनकी इंसानियत है दोस्तों, जो शायद प्रधानमंत्री में दिखाई नहीं देती। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों योगी के ऊपर गरजे चंद्रशेखर रावण बोले आज़म खान के साथ अन्याय हो रहा है, राजनीति का दुरुपयोग कर आज़म खान को जेल में डाल रखा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आज़म खान के साथ जो हो रहा है वो सच में बहुत ही दुखदायक है। मैंने तो कई बार अपने चैनल पर इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई है दोस्तों कि आज़म खान साहब के ऊपर जो 100 मुकदमे झूठे योगी सरकार ने लगवाए हैं, ये सिर्फ सत्ता का नशा है दोस्तों। जैसे ही सत्ता हाथ से जाएगी सारा नशा उतर जाना है योगी का। लेकिन उससे बड़ी बात पता है क्या है? उससे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर रावण में भी दोस्तों वो इंसानियत है जो तमाम पार्टियों में हमें दिखाई देती है, जो कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते। चंद्रशेखर रावण ने अभी नगीना सीट पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारे देश में कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो पूरे रोड ब्लॉक कर दी जाते हैं पूरे दिन के लिए, लेकिन जब नमाज़ होती है ईद की अदा, जब नमाज़ अदा होती है तो उस वक़्त जानबूझकर जो है यहाँ पर उनको 20 मिनट तक की भी इजाज़त नहीं दी जाती रोड पर नमाज़ पढ़ने की, जबकि दोस्तों ईद के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण ने कहा कि ये गलत है। जब हम कावड़ के लिए दिन भर रोड रोक सकते हैं तो फिर सड़क पर नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं दी जा रही, वो भी खाली 20 मिनट में तो ईद की नमाज़ हो जाती है। यही चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हमारा देश जो है यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ पर हर धर्म का सम्मान होता है और ये हमारी सेकुलर कंट्री भी है दोस्तों, जहाँ हर धर्म हर समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना और उनको निशाने पर रखना। आज़म खान को क्यों टारगेट कर रखा है दोस्तों? क्योंकि आज़म खान एक मुस्लिम नेता है। इरफान सोलंकी को क्यों जेल में बंद कर, और बीजेपी के पास हर एक को फंसाने का एक ट्रेंड रहता है, एक बहाना रहता है। इरफान सोलंकी के ऊपर आरोप लगाया कि इनने हिंसा फैलवाई थी उत्तर प्रदेश में,
आज़म खान के ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, शराब की जो दुकान पे लूटपाट, इस जैसे टुच्चे केस लगा रखे हैं दोस्तों। और जो है तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिनमें उन्हें फंसा रखा है। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पर आवाज़ उठाई है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। दोस्तों, मोदी सरकार से कुछ अच्छे की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन बुरे की उम्मीद आप ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि बुरे की उम्मीद इसलिए कर सकते हो कि आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा करें ना करें, लेकिन बुरा ज़रूर करेंगे। और आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अभी हाथरस में एक कांड हुआ जिसमें हज़ारों लोग भोले बाबा की भगदड़ में मारे गए। हालांकि मैं ऐसे लोगों को बाबा बाबा नहीं कहता हूँ, लेकिन क्योंकि उसका नाम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भोले बाबा जो थे दोस्तों, उनकी रैली में भगदड़ मच गई और वहाँ पर कई लोग बेचारे 133 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब दोस्तों, उस घटना से मोदी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। दरअसल आपको बताते चलें कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही थी दोस्तों, और भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान फिर से वहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के बीच में दोस्तों एक मौत हो गई। यानी कि दोस्तों, इस भगदड़ के बीच में एक आदमी चपेट में आ गया, एक इंसान, और उसकी मौत हो गई वहीं स्पॉट पर। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये सिर्फ एक मौत हुई है। ये जिस तरीके की भगदड़ मची थी दोस्तों, इससे कई मौतें हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक मौत हुई है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें चले, इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो बहुत ही दुख होता है कि कम से कम अगर कोई धार्मिक स्थल पर दोस्तों इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं तो पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि दोस्तों वो इस भीड़ को काबू में कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें हमने देखा बुज़ुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब थे, और महिलाओं को दोस्तों वहाँ पर उनको महिलाओं को धक्का देते हुए, टच करते हुए निकल रहे थे जो है यहाँ पर मर्द, युवा। तो आप समझ सकते हैं कि एक महिलाओं के लिए एक अलग होना चाहिए लाइन, या तो फिर एक अच्छा खासा वो होना चाहिए दोस्तों वहाँ पर पुलिस फोर्स जो इस सबको देखभाल कर सके। लेकिन यही चीज़ है जो हमने नहीं सीखी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के संजय रावत। कहा राहुल गांधी इस देश के सबसे पॉपुलर नेता बन गए हैं। संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी कहीं पर भी चले जाते हैं बेझिझक, वो डरते नहीं। वो मणिपुर में चले गए, वो कहीं पर भी चले जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को डर लगता है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर कई सवाल खड़े हो गए हैं बीजेपी के ऊपर। ये सवाल भी खड़े किए गए कि जानबूझकर बीजेपी इस तरीके काम करती है, वो मणिपुर जानबूझकर नहीं जाती। आपको बता दें, राहुल गांधी तमाम पीड़ितों से मिल रहे हैं राहत शिविर में, उन लोगों से जा जाकर, और राहुल गांधी की तारीफ़ हो रही है। हमने यही देखा है कि पिछले दिनों में जो राहुल गांधी ने उनकी छवि पर सुधार किया है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस देश में राहुल गांधी ने अपने आप को सुधारा है दोस्तों। कुछ लोगों को लगता था कि राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने हैं, वो राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है। और एक बार राहुल गांधी ने खुद ने भी ये कहा था कि मुझे राजनीति में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा निकली। राहुल गांधी ने उस दौरान अपने आप को पूरा चेंज कर डाला। जो राहुल गांधी हमें यात्रा में दिखाई दिए दोस्तों, तेज़ बारिश में भीगते हुए रोडों पर चलना, चिड़चिड़ाती गर्मी में चलना, और कदम नहीं रुके दोस्तों राहुल गांधी के। बस उस यात्रा ने राहुल गांधी की छवि और किस्मत दोनों बदल दी। जिस बीजेपी ने करोड़ों रुपए पप्पू बनाने के लिए बर्बाद किए थे राहुल गांधी को, उस राहुल गांधी ने अब सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी की हालत ऐसी कर दी है दोस्तों कि ना खाया जा रहा है दोस्तों, ना उगला जा रहा है। ये हालत हो गई है प्रधानमंत्री की। कहते हैं ना दोस्तों कि हर शेर के लिए एक सवा शेर बना है, और वो सवा शेर थे राहुल गांधी। कुछ लोगों को लगता था कि नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की राजनीति अब इतनी फैल चुकी है कि उसका शायद डी एंड होना नामुमकिन है। यहाँ तक कि BBC न्यूज़ चैनल से लेकर तो आज तक से लेकर तमाम चैनलों ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इतना